इसी सत्संग को, इस मूल ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा ये जन्म, जो इंसानी जन्म हमें मिला है, ये सफल हो जाए और बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये सारा खेल समाप्त हो जाए और हम सदा सदा के लिए अपने निज धाम को चले जाएं। इस तीन लोक में अब और नहीं रहना है। बहुत रह लिए, युगों युगों से रह लिए, जन्मों जन्म बीत गए इन पहाड़ों में, जंगलों में। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेबों की, सतगुरु मदनपति साहेबों की, दीवान जवाहरपति साहेबों की, सतगुरु राम सेवक साहेबों की, सतगुरु वरागपति साहेबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो सत्संग करने का एक ही मकसद होता है कि इस जीव को सत्य का भेद समझ में आ जाए। सत्य का भेद बताने वाले को ही सतगुरु कहते हैं। सत्य के साथ जोड़ देने वाले को ही सतगुरु कहते हैं। और जिससे सत्य का संग हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आए ढोलकियां लेके और गाना बजाना गा के चले गए, हो गया सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की कहानी सुना के चले गए, 7-7 दिन हो गया सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कहीं पर्वतों में, कहीं परिक्रमा, कहीं कहीं चक्करों में डाल के पूजा पाठ इत्यादि करवा के इसी में उलझा के हो गया सत्संग। बिल्कुल नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य संग, यानी सत्य का साथ करना, सत्य के संग जुड़ जाना, असत्य को त्याग के सत्य को धारण कर लेना, इसी को सत्संग कहते हैं। सब चाहते हैं कि हम सत्य को धारण कर लें। एक भी ऐसा जीव नहीं है परमात्मा का जो सत्य को नहीं चाहता। आज इतने बाबाओं के पास लाइनें लगी हैं, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े सब कुछ बड़ा बड़ा, और देखो बड़ी बड़ी भीड़ भी है। अब उनको पूछो क्या लेने आए हो, कहते हैं सत्य लेने आए हैं। सत्य लेने सब आए हैं, सत्संग में जाना सब चाहते हैं, लेकिन सत्य क्या होता है यही नहीं पता। तो लेने क्या आए हो फिर? कोई मार्केट में जाता है तो जाने से पहले उसको पता होता है मैं लेने क्या जा रहा हूं। ऐसे नहीं घुस जाता किसी भी दुकान में, उसको पता होता है कहां कौन सी चीज मिलेगी, तो जाता है, लेके आता है। लेकिन यहां पे गुरु के पास जा रहा है सत्य लेने, लेकिन पता ही नहीं है सत्य होता क्या है। गुरु ने दे दिया नाम जपने को, नाम जपने जपता हुआ आ जाएगा। गुरु ने दे दिया श्वासों का जपा जाप, श्वासों का जपा जाप लेके आ जाएगा। गुरु ने दे दिया कानों में उंगलियां डाल के अनंतनाद, अनंतनाद लेके आ जाएगा। गुरु ने कह दिया त्रिकुटी पे ध्यान लगा, प्रकाश दिखाई देगा, उसको सत्य मान के आ जाएगा। गुरु कहेगा चक्रों का जागरण कर ले, उसको सत्य मान लेगा। गुरु कहेगा हवन यज्ञ कर ले, उसको सत्य मान लेगा। गुरु कहेगा नमाजें पढ़ ले, उसको सत्य मान लेगा। हर चीज को सत्य मान के बैठा हुआ है ये जीव। बस इसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सत्य है तो है क्या। और सतगुरु का क्या काम होता है? सतगुरु का काम होता है इस जीव को हर प्रकार के अज्ञान से दूर करके केवल और केवल सत्य से जोड़ दे। यह सतगुरु का काम है। इसी को समझाया गया, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी इस दुनिया में 2 प्रकार के गुरु हैं। एक कौन है? जो तुम्हें इन तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त इन सबसे जोड़ दे, इन सबसे जोड़ दे। जो भी चीज तुम्हें दुनिया में दिखाई दे रही है उससे जोड़ दे। एक तो ये गुरु हो गया। और एक गुरु जो दुनिया में कोई भी चीज दिखाई दे रही है उससे तोड़ दे, उससे तुम्हारा ध्यान हटवा दे। और किससे जोड़ दे? सत्य से जोड़ दे। अब सत्य है क्या? जब यह समझ में आएगा तब पता लगेगा कि हमारा गुरुजी कौन से लेवल का गुरुजी है। क्या हमारा गुरु दुनिया से जोड़ने वाला है
या हमारा गुरु दुनिया से तोड़ने वाला है, ये तब समझ में आएगा। तो इन दोनों को ही गीता में असत्य और सत्य तत्व बता के समझाया गया है। अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये पूरा संसार असत्य है, पूरा संसार असत्य है, A to Z। इसीलिए इसको माया जगत माया कहा जाता है, इसीलिए इसको सपना कहा जाता है, झूठ कहा जाता है, इसीलिए इसको असत्य कहा जाता है। अब इस संसार के जितने भी अंग हैं वो सब भी असत्य हैं। क्या अंग है इसके? 5 तत्वों के जितने भी अंग हैं, जो भी शरीर है, जो भी काया है, जो भी माया है, वो सब झूठ है। क्यों? क्योंकि ये बनता और बिगड़ता है, ये सदा एक सा नहीं रहता, ये पल पल बदल जाता है, इसलिए ये असत्य है। इसी में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इसी दुनिया का एक अंग है। तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, दुनिया भर के शरीर इसी माया का अंग है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु इसी माया के अंग हैं। सारे शरीर जितने भी दिख रहे हैं सब इसी माया के अंग हैं। सारी भाषाएं, सारे नाम, सारे अक्षर इसी दुनिया के अंग हैं। सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे भागवत, सारे जो भी ग्रंथ दिख रहे हैं ये सब इसी माया का अंग है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य केवल और केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना ही आत्मा को कोई काट सकता है। आत्मा को ना तो कोई गीला कर सकता है, ना ही आत्मा को कोई सुखा सकता है। यानी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए आत्मा सत्य है। अब हमारे पास दो प्रकार के गुरु हैं, एक तो आत्मा से जुड़वाने वाले और एक आत्मा से छुड़वाने वाले। एक जो आपको आत्म तत्व का ज्ञान करवाएगा और दूसरा जो आत्मा को छोड़ के बाकी सबसे जुड़वा देगा। मंत्र जप ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, नमाज पढ़ ले, प्रेयर कर ले, अरदास कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन आत्मा की बात मत कर। उसको असत्य गुरु कहते हैं, उसको गुरुआ कहते हैं। गुरुआ साहिब समझा रहे हैं। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। यानी अपने स्वरूप को नहीं जानता गुरुआ। गुरुआ नहीं जानता कि वो एक आत्मा है। गुरुआ अपने आप को आदमी मानता है, चेलों को आदमी औरत मानता है, बच्चा बूढ़ा जवान मानता है। वो गुरुआ है, वो अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता। और जो अपने सत्य स्वरूप को जानता है वो तुम्हें भी तुम्हारे स्वरूप का ही ज्ञान देगा। वो तुम्हें भी आदमी औरत बच्चा बूढ़ा नहीं रहने देगा। इसी को बोला गया है, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी वो कीट भृंगी को नहीं जानता, जो उसको थोड़ी देर में भृंगी बना देगी, वो उसको नहीं जानता। इसी प्रकार गुरु के आगे जब चेला बैठता है वो नहीं जानता कि गुरु उसे कौन सा ज्ञान देने वाला है। ये कोई मंत्र जंत्र ज्ञान नहीं है, हिंदी पंजाबी उर्दू वाला। ये कोई पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, ये स्वरूप ज्ञान है। यानी चेला कभी सोच भी नहीं सकता कि आखिर गुरु उसे कौन से स्वरूप का ज्ञान देने वाला है, क्योंकि वो अपने आप को भूल चुका है। वो भूल चुका है कि वो एक आत्मा है। वो अपने आप को आदमी औरत मान के बैठ चुका है। वो अपने आप को खाल बाल गाल मान के बैठ चुका है। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है। इसीलिए बोला है कि अपने स्वरूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। गुरु अपने रूप को नहीं जानता और मंत्रों के सहारे बैठा है। कोई कहता है राम राम जप लो, कोई कहता है अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कहता है कुछ जप लो, कोई कह रहा है कुछ जप लो। हर गुरु जपने में लगा हुआ है, हर गुरु अक्षरों के पीछे लगा हुआ है, लेकिन कोई अपने स्वरूप की बात नहीं कर रहा। इन तंत्रों मंत्रों में उलझा पड़ा है। लेकिन साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई,
और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। कई गुरु लोग क्या कहते हैं, जो मंत्र मैंने दिया इसको जपते रहो जपते रहो जपते रहो, उसके बाद क्या होगा, वो सालों के बाद तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कभी किसी नाम जाप से होता ही नहीं है। नाम जाप तो आत्म ज्ञान में विघ्न है, विघ्न। यानी तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि तुम नाम जप रहे हो, तुम नाम जप रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना है, नाम छोड़ना है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में। बता दिया साहिब ने, ना मैं जप में, यानी कुछ नहीं जपना है। राम राम जपने वाले राम राम जपना छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह जपने वाले अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वाले वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दो, यहोवा यहोवा जपने वाले यहोवा यहोवा जपना छोड़ दो। चलो छोड़ दिया, अब क्या करें? अब अपनी आत्मा को ढूंढो, जिस आत्मा की वजह से ये सारे नाम जाप चल रहे हैं, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी जीभ हिल रही है, जिस आत्मा की वजह से तुम अपने घर से पंडाल तक आए हो, जिस आत्मा की वजह से पंडाल से उठ के घर चले जाओगे, जिस आत्मा की वजह से तुम्हें हर प्रकार का खाना पीना रहना मिल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हें घर में प्रेम मिल रहा है, उस आत्मा को जानो। आत्मा नहीं तो कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम नहीं। तुम्हारा घर वाला ही तुम्हें नीचे लेटा देगा जमीन पे, उसको कहा 1 महीना रख ले साथ में, वो ना रखता है एक दिन भी। माँ बाप भाई बहन सब काटो काटो करेंगे, चलो ले चलो टाइम हो गया, फूको इसको। अगर प्यार है आत्मा की वजह से, अगर सत्कार है आत्मा की वजह से, समझ लो। आत्मा है तो खूब गहने पहन रही हो, नथनी पहन ली, कुंडल पहन लिए, चूड़ियां पहन ली, हार पहन ली, और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ा उसी वक्त निकाल लेंगे, जब निकाल निकाल निकाल। यानी केवल आत्मा की वजह से तुम्हें हर सुख सुविधाएं मिल रही है, इस काया को। तो अब क्या करना है, अब उस आत्मा को जानना है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। अब ये मत समझना कि आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा कहां रह जाएगा। आत्मा ही परमात्मा है। कौन सी आत्मा? अचल आत्मा। और कौन सी आत्मा परमात्मा नहीं है? जीवात्मा। जब तक तुम्हें इन दोनों के बारे में नहीं समझ में आएगा, तब तक तुम ऐसे धक्के खाते रह जाओगे। ये जितने बाबा लोग हैं, ये जीवात्मा को परमात्मा मान बैठे हैं। जो कहते हैं तेरी काया में करतार है, वो ये जीवात्मा को करतार मान बैठे हैं, ये जीवात्मा को भगवान मान बैठे हैं। समझ लो। तो जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जीवात्मा काया में है, तुम्हारी शरीर में काया में जीवात्मा बैठा है, और परमात्मा काया से परे है। परे यानी काया में कौन है? बंधन में जीव है, और परमात्मा निर्बंध है, उसे कोई शरीरों में कैद नहीं कर सकता। जीव को कैद करके बैठा हुआ है ये। तो कह रहे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, तुमको पिसल गई सुध घर की, महिमा अपनी भाखे हो। यानी इस जीव को इस कैद में रखने के बाद इसको भुला दिया जाता है कि तू कहां से आया है। अब ये भूल गया मेरा घर कहां है, इसी को घर मान के बैठ गया, इसी को अपना घर मान लेता है। और गुरु भी ऐसा मिल गया जो कह रहा है तेरी काया में ही परमात्मा है। अब और पक्का हो गया, ये काया में ही है जो कुछ भी है, काया में ही है जो कुछ भी है। यही भरम जाल है। अंत समय में काया छोड़नी है। अगर सब कुछ काया में है तो तू क्यों छोड़ के जा रहा है काया को? तू भी रहे सदा सदा के लिए काया में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। कहां से निकालेंगे? इन 9 दरवाजों से निकाला जाएगा। 10वें द्वार से भी निकल जाएगा, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक 11वां द्वार जिसमें एंट्री ना हो जाए इसकी, जब तक ये 11वें द्वार में समा ना जाए, तब तक इसका कल्याण नहीं होगा।
तो साहिब समझा रहे वाणी में, 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, और एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजान। यानी चाहे 9 द्वार से निकल जाओ, 9 द्वार कौन से हैं? ये आंख, कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा, इसमें से निकल जाएगा जीव अंत में। किसी की लैट्रिन निकल जाएगी, किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की जीभ बाहर आ जाएगी, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, कान में से ब्लड आ जाएगा, नाक में से ब्लड आ जाएगा। यह निशानी है कि जीव कैसे निकला है। चाहे 10वें द्वार से भी निकल जाए, वहां से भी ब्लड आ जाएगा, तब भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति निकलने से नहीं, मुक्ति समाने से होती है। सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, ये जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो क्या करना है? अब उस शब्द को जानना है जिसमें समाना है हमने। वो शब्द जपने का नहीं है, वो समाने का शब्द है। वो कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द, वो हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप से जुदा हो चुके हैं। जैसे एक कुत्ता, एक कमरे में एक कुत्ता रखा गया। कितने कुत्ते हैं? एक। अब उसके आगे एक शीशा लगा दिया गया। अब कितने कुत्ते हो गए? 2। बस यही भरम है, कुत्ता एक ही है, लेकिन शीशे में उसको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जब तक वो अकेला था वो भौंक नहीं रहा था, यानी वो अपने स्वरूप में था। अब जैसे ही प्रतिबिंब लग गया, जैसे ही शीशा लग गया, अब वो भ्रमित हो गया कि यहां दूसरा भी कोई है। अब लगा भौंकने, अब भौंक भौंक के मर गया। इसी को कबीर साहब ने वाणी में बोला है, बीजक में, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भौंक मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो। क्या वो शीशे वाला कुत्ता बाहर वाले कुत्ते को काट सकता है? क्या वो उसको पकड़ के नोच सकता है? क्या वो उसको कत्ल कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बाहर वाला मारा गया अज्ञानता के कारण। इसी प्रकार क्या आत्मा को कोई पकड़ सकता है? क्या आत्मा को कोई जला सकता है? क्या आत्मा को कोई काट सकता है? क्या आत्मा को कोई गला सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी इसी जन्म मरण के चक्कर में है। ये जीवात्मा जब तक अपने असली स्वरूप यानी परमात्मा को नहीं जानेगी। जीवात्मा का असली स्वरूप क्या है? परमात्मा। हमारा नाम क्या है? जो साहिब का नाम है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो हमारा असली स्वरूप है उसी को परम आत्मा कहते हैं। हमने क्या करना है? जीवात्मा से परमात्मा हो जाना है। कैसे होंगे? कैसे होंगे? ये गुरु करेगा। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। इसका मतलब पहले गुरु के समान नहीं हो तभी तो करेगा वो। यानी तुम जीव बने बैठे हो और गुरु पीव है, बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कहते कैसे छूटेगा ये जीव? जब तक पीव ना छुड़ाए। और पीव कैसे छुड़ाता है? उसका क्या तरीका है छुड़ाने का? काल भगवान से पीव कैसे छुड़ाएगा? जैसे चुंबक लोहे को छुड़ा लेती है। आप लोहा फेंक दो जमीन पे जाके चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है धरती के पास 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये गुरुत्वाकर्षण बल उस लोहे को खींच रहा है तो वो बंधन में आ गया, बंध गया। किसके साथ? धरती के साथ। अब चुंबक आई, और जैसे ही चुंबक लोहे के ऊपर आई तो क्या हुआ? धरती का बल फीका पड़ गया और चुंबक उसको खींच के ले गया। इसी प्रकार जब हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु हमारी सूरत को उस चुंबक के साथ जोड़ देता है, बता देता है कि बेटा तुझे कहां से कौन उठाएगा, कहां चुंबक लगी है, तू कहां सुरता को लगा, वहीं से उठा लेंगे तुझे, बंदी छोड़। तो कह रहे हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए,
ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये नाम नहीं जपना है, नाम नहीं जप। लोहा 1,00,000 जन्म तक नाम जपता रहे, उड़ जाएगा क्या? नहीं उठेगा। श्वासों का जपा जाप करता रहे, नहीं उठेगा। अनहद नाद सुनता रहे कान बंद करके, नहीं उठेगा। ज्योति प्रकाश देखता रहे आंखें बंद करके, नहीं उठेगा। चक्रों का जागरण करता रहे, नहीं उठेगा। कुछ भी कर ले, नहीं उठेगा। तो क्या करना है? चुंबक के नीचे आ जाना है बस। जैसे ही चुंबक के नीचे आ गया तो चुंबक उसको विहंगम चाल प्रदान कर देगी। जब लोहा चुंबक के पास जाता है तो कितनी बार रुकता है रास्ते में? करके देख लेना एक बार, कितनी बार रुकेगा? एक बार भी नहीं। और ये जितने गुरु विहंगम चाल करके तुम्हें उलझा के बैठे हैं, इनके पास जाके देख लेना, ये कम से कम 5 बार में पहुंचाएंगे तुम्हें रोक रोक के, कि पहली भूमि में आ जाओ, फिर दूसरी भूमि में आ जाओ, फिर तीसरी भूमि में आ जाओ, फिर चौथी में आ जाओ, फिर 5वीं में आ जाओ। इसी भूमि को किसी ने मंडल बना दिया। पहले रूहानी मंडल में आ जाओ, फिर दूसरे में मंडल में आ जाओ, फिर तीसरे में आ जाओ। तुम्हारा बंडल बना देगा वो 2 मिनट में। वो काल भगवान ऐसा है, किसी रूहानी मंडल के चक्कर में नहीं पड़ना है, विहंगम चाल को जानना है। साहिब समझा रहे, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। समझा दिया साहब ने एक ही बार पे। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता, जीव के समझ में नहीं आता। विहंगम चाल को वो कभी सोच भी नहीं सकते कैसी होती है। क्यों? वैसा गुरु मिला ही नहीं। तो साहिब समझा रहे हैं, गरीबदास जी की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। यानी जब मुझे गुरु मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, उसने क्या कर दिया? उसने अचल तक जाने का मुझे रास्ता बता दिया। अचल तक कैसे पहुंचेंगे? चुंबक, जब चुंबक हमें खींचेगी तब पहुंचेंगे। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो विहंगम चाल क्या है? सीधे जाके जब लोहा चुंबक से चिपक जाएगा तो अचल हो जाएगा, हिलेगा नहीं, अचल। जहां चिपक गया चिपक गया। इसी प्रकार जब हम अपने शब्द गुरु से जब उसकी शरण में जाएंगे तो हम भी वहीं चिपक जाएंगे जाके। ऐसा अचल कर देगा हमें, फिर कोई खींच नहीं सकता। माई का लाल काल जोर लगा दे, खींचने का नहीं खींच सकता। ये तभी होगा मेरे भाई जब हमें ऐसा गुरु मिलेगा जो विहंगम चाल का दाता है, और जो हमें कहे पहले गणेश जी के लोक में जाओगे, महेश जी के लोक में जाओगे, ब्रह्मा जी के लोक। भरमा दिया उसने, जन्म बर्बाद कर दिया तुम्हारा। अब भटकते ही जाओगे, भटकते ही जाओगे, कोई अंत नहीं है इसका। इसीलिए साहिब ने समझाया कि अगर कोई भी गुरु तुम्हें सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक कहीं भी ले जाने की बात कर रहा है, स्वर्ग लोक, नरक लोक, तो समझ जाना महामूर्ख है वो, महामूर्ख है। क्यों? साहिब समझा रहे हैं, अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत है, सो भय हमरे नाही। कहते जो स्वर्ग नरक की बातें करते हैं, ये कर लो तो स्वर्ग चले जाओगे, ये कर लोगे तो नरक चले जाओ, ये अज्ञानी जीव है बेचारे। ये नहीं जानते कि स्वरूप ज्ञान क्या होता है। स्वरूप ज्ञान में आने के बाद अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। स्वरूप ज्ञान होता है जब तुम अपने आप में समा जाओगे, अपने आप में, यानी अपने सत्य स्वरूप में समा जाओगे। उसके बाद आना जाना खत्म हो जाएगा। आवे न जावे, जन्म नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। फिर तुम्हारी अवस्था क्या बन जाएगी? पीव अवस्था। पीव अवस्था में आ जाओगे फिर तुम। इसी को बोला गया, गरीबदास जी महाराज ने समझाया, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी ये जीव जगदीश हो जाएगा। गंगा का मिलन समुद्र से हो जाएगा, और जब गंगा समुद्र में समा जाएगी
फिर गंगा नहीं कहलाएगी, फिर ये समुंदर ही कहलाएगी। इसी प्रकार ये जीव जब सत्य को जान लेगा, सत्य में समाएगा, तो ये जीव पीव हो जाएगा। यही कबीर साहब का असली ज्ञान है, यही कबीर साहब का सत्य ज्ञान है। इसके अलावा कोई कहे कि कबीर साहब ये नाम जपवाते थे, कबीर साहब वो नाम जपवाते थे, वो श्वासों का अजपा जाप करवाते थे, सोहंग सोहंग रटवाते थे, कानों में उंगलियां डलवाते थे, अनहद नाद सुनवाते थे, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कबीर साहब ने इन मंत्रों को, 52 अक्षरों को तत्काल त्यागने का वचन दिया है कि छोड़ दो इसको। उनका वचन क्या है? अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। सिमरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद करना था, परमात्मा को याद, और कर बैठे अक्षरों को याद। आज परमात्मा के नाम पर क्या दिया गया है? अक्षर। अब चाहिए परमात्मा और जप रहा है अक्षर, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के। बताओ कैसे मुक्ति होगी? जिसको याद करेगा वही प्राप्त होगा। अगर 52 अक्षरों को याद करोगे तो संसार में ही आना पड़ेगा, क्योंकि 52 अक्षर भी संसार का ही एक अंग है। ये 52 अक्षर क्या है? इस त्रिलोकी का अंग है। इसलिए कबीर साहब ने समझाया 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी ये सारे अक्षर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाशवान है, लेकिन वो अक्षर यानी वो अविनाशी आत्मा या में नहीं। आत्मा इन अक्षरों में नहीं है, ये जड़ है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। आत्मा ने तो बनाया है इसको। इन अक्षरों को कौन बोलता है? आत्मा की ताकत से बोले जाते हैं, आत्मा के द्वारा अस्तित्व में आए। जैसे एक मूर्ति आत्मा के द्वारा बनी है, शरीर तो माध्यम है। एक मंदिर आत्मा के द्वारा बनाए, शरीर तो माध्यम है। एक मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आत्मा के द्वारा बनाए, शरीर तो एक माध्यम है। इसी प्रकार तंत्र, मंत्र, जंत्र, पूजा पाठ सब कुछ एक प्रोडक्ट है। प्रोड्यूसर कौन है? आत्मा। हम प्रोड्यूसर को भूल गए हैं और प्रोडक्ट को पकड़ के बैठ गए। जो बना रहा है उसको छोड़ दिया, और जो बन के तैयार हो रहा है और खंडित हो जाएगा उसको पकड़ के बैठ गए। राम लिखो और मिटा भी सकते हो, वाहिगुरु लिखो मिटा भी सकते हो, अल्लाह लिखो मिटा भी सकते हो। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हो ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही न माना। मैं नहीं मानता उन अक्षरों को जो लिखने और मेटने में आ जाते हैं। मैं उस अक्षर को मानता हूं जो अविनाशी है, जिसे आदि अक्षर भी कहते हैं। तो साहिब क्या समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं, सिमर सिमर। सिमर यानी याद कर, मालिक को याद कर, परमात्मा को याद कर। नाम मत जप, नाम जपेगा बर्बाद हो जाएगा, और याद करेगा तो आबाद हो जाएगा। जब हम उसको याद करेंगे तो हमारे अंदर क्या गुण है? हमारी सूरत में एक गुण है, जिसको हम याद करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। पीपल की पूजा करोगे, पीपल को याद करोगे, पीपल हो जाओगे। तुलसी की पूजा करोगे, अगला जन्म तुलसी का हो जाएगा। बंदरों की सेवा कर रहे हो, बंदर बन जाओगे। सांपों को दूध पिला रहे हो, सांप बन जाओगे। चूहों को लड्डू खिला रहे हो, चूहे बन जाओगे। गाय की सेवा चल रही है, गाय बन जाओगे। जो जहां भी तुम्हारी सुरता अटक गई वो तुम्हें रूप धारण करना पड़ेगा। एक ऋषि था जड़ भरत नाम का, खूब पूजा पाठ करता था, खूब हवन यज्ञ, खूब सब कुछ जो जो कर सकता था कर रहा था। बूढ़ा हो गया करता करता, तो उसके आश्रम में एक छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया। हिरण का बच्चा आ गया, उसने पाल लिया, प्यारा लगा पाल लिया।
अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। छोटा सा बच्चा है बेचारा, कोई खा ले, शेर खा जाएगा, इससे अच्छा मैं बचा के पाल लूं उसको। अब खूब घास खिलाए, खूब पानी पिलाए, प्रेम हो गया। प्रेम होना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। खूब खिलाया पिलाया, प्रेम कर रहा है मालिक के जीव से। जब भी भक्ति कर रहा है एकदम उसका ध्यान आ रहा है वो क्या कर रहा होगा, वो कहां होगा, कुछ खाया कुछ नहीं खाया। अच्छी बात है, जीव का कल्याण सोच रहा है, जीव के बारे में अच्छी बात सोच रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भक्ति करते 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 मौत आ गई। जैसे ही मृत्यु आई पता लग गया कि मौत आ गई। अब क्या कर रहा है, अब फिर उसको याद कर रहा है, अरे मैंने उसको बांध रखा था, वो जाएगा कैसे, वो खाना कैसे खाएगा, कोई शेर आ गया तो भागेगा कैसे, अरे वो तो बंधन में है, कैसे करूं क्या करूं। इतने में सोचते 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 प्राण त्याग दिए। अब जैसे प्राण त्यागे तो उसको क्या मिला फल, सारी उम्र का राम राम धरे का धरा रह गया, सारी उम्र का पूजा पाठ धरे का धरा रह गया, सारी उम्र के हवन यज्ञ धरे के धरे रह गए। और क्या हो गया उसको, एक हिरण की योनि में चला गया, हिरण का बच्चा बन गया। अब हिरण का बच्चा बन के भटक रहा है बेचारा, शेरों के आगे भाग रहा है जान बचाते बचाते। यानी सारी उम्र की पूजा पाठ, सारी उम्र का हवन यज्ञ, सारे उम्र के पुण्य कर्म उसको हिरण की योनि में जाने से बचा नहीं पाए। समझ लो, भगवान का नाम भी उसको 84 में जाने से बचा नहीं पाया। तो फिर तुम किस खेत की मूली हो कि तुम्हें बचा लेगा? तुम तो उतना टाइम भी नहीं लगा रहे जितना वो लगा के बैठा था। उसने तो पूरा जन्म लगा दिया जंगल में रह के राम राम करते। तुम तो 2 माला घुमा के कहते हो मैंने बड़ी भक्ति कर ली है, वो भी फेसबुक पे डाल देते हो, देखो भक्ति कर रहा हूं मैं, वो भी रील बना देते हो उसकी, देखो मैं माला घुमा रहा हूं। बताओ, हालत खराब हो जाएगी। और ये जो बाबा लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं राधे राधे जप ले तेरा कल्याण हो जाएगा, उन्हीं के सत्संग सुन लो। उन्हीं से कुछ लोगों ने पूछा, बाबा ये जो वृंदावन में सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं ये हमें टच कर जाते हैं तो हमें वापस नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? मंदिर में दर्शन करने गए और रास्ते में कुत्ता टच करके निकल गया तो हम कहीं अशुद्ध तो नहीं हो गए? तो बाबा पता क्या कह रहा है, इनको कुत्ता और सुअर बस समझ लेना। ये बड़े बड़े परमहंस हैं जो नाम जपते थे। बताओ, बड़े बड़े परमहंस नाम जप के सुअर और कुत्ता बने बैठे। अरे बिना नाम जपे सुअर और कुत्ता बन जाओ यार, कि नाम जप के सुअर और कुत्ता बनना है? ये हाल है बाबाओं का। और हमारे सत्संग सुन सुन के अब क्या कह रहे हैं, क्या सुअर और कुत्ता बनना है तुमने? नाम जप लो, नाम जप लो, वरना कुत्ता और सुअर बन जाओगे। अरे तेरे परमहंस बने बैठे हैं, तेरे परमहंस बने बैठे हैं सुअर और कुत्ता, उनको बचा ले जाके। आम जनता को तो क्या बचाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि नाम जाप से कभी परमात्मा नहीं मिलता, और अगर मिल गया ना तो कल्याण नहीं होगा। नाम जपा था रावण ने, नाम जपा था भस्मासुर ने, नाम जपा था राक्षसों ने, तो क्या भगवान प्रकट नहीं हुए? हो गए तो कल्याण हो गया क्या? मर गए। भस्मासुर एक ही दिन में मर गया, ना भगवान मिलते तो 2 4 5 10 साल जी भी लेता, और जिस दिन मिला उसी दिन मर गया। बताओ क्या फायदा हुआ नाम जाप का? बताओ, जितने भी लोगों को भगवान मिले राक्षसों को और अहंकारी बन गए। भगवान मिलते ही 2 4 वरदान ऐसे ले लिए कि अहंकार फूट फूट के आ गया। बताओ, भगवान मिलने पे अहंकार खत्म होता है कि और जाग जाता है? यानी भगवान ही डुप्लीकेट लग रहा मुझे तो। संतों ने कहा है कि भगवान मिल जाए तो संतुष्टि मिल जाती है। संतों ने बोला है कि भगवान के दर्शन हो जाए तो तृप्ति हो जाती है, तो सबको हो जानी चाहिए। फिर राक्षस को क्यों नहीं हो रही है? वो फिर माया की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन कब? जब उसको उन भगवानों से वरदान ही नहीं मिला जो उनको चाहिए था। हर राक्षस ने पहला वरदान क्या मांगा? मुझे अमर कर दो। देखो कितना अच्छा वरदान है, कितना अच्छा आईक्यू है उनका। भगवान से ये नहीं मांगना कि मुझे ये दे दे मुझे वो दे दे। तुम्हारी तरह तुम जाओगे तो लल्ला मांगोगे, मेरे घर में लल्ला नहीं है। तुम जाओगे नौकरी मांगोगे, तुम जाओगे सुख शांति मांगोगे। वो क्या मांग रहा है? मुझे अमर कर दो। मांग बिल्कुल सही चीज रहा है, लेकिन गलत जगह मांग रहा है। अब तुम चले गए डेयरी पे और तुम कह रहे हो मुझे हीरे का हार दे दो। अरे बाबू, ये हीरे की हार की दुकान थोड़ी नहीं है। यानी जिन भगवानों से तुम वरदान मांग रहे हो अमरता का, वो खुद अमर नहीं है, तुम्हें कहां से अमर करेंगे? और देख लेना पुरानी सारी वीडियोस, उसमें बोला भी जाता है कि भाई हम खुद अमर नहीं है,
इस मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं है, कुछ और वरदान मांग लो, बोला भी जाता है। तो हम जो अमरता का वरदान मांगते रहे, ये राक्षस भी मांगते रहे, किससे? उन लोगों से जो खुद अमर नहीं थे। लेकिन जो अमर है वो तुम्हें खुद अमर कर सकता है। वो कौन है? कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं अमर करूं, सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं हम हैं अमर और तुम्हें अमर ही करने आए हैं, तुम्हें ऐसे लोक में भेजने आए हैं जहां पर मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम अमर हो जाओगे कब? जब 3 लोक से न्यारे हो जाओगे। परमात्मा हमें 3 लोक से न्यारा, एक ऐसा लोक, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह का भेद बताते हैं जहां पहुंचने के बाद हमारा जन्म मरण खत्म हो जाता है, हम अमर हो जाते हैं, हम काल के जाल से निकल जाते हैं। साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा मैं उसको, जो निज होए हमारा, जो हमारा हो जाएगा। हमारा हो जाएगा मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की तो फोटो तुमने निकाल के फेंक दी घर से और कबीर साहब की फोटो लगा ली, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति हटा दी और कबीर साहब की लगा ली। ये भी चल रहा है आजकल। कबीर साहब के पुजारी सोच रहे हैं हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी है, कबीर साहब की पूजा करनी है। अरे किसी की पूजा नहीं करनी, कबीर साहब का ज्ञान किसी की पूजा करवाने का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान तुम्हें तुम्हारा ज्ञान करवाने का ज्ञान है। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिल जाए, ये ज्ञान है कबीर साहब का। इसलिए साहिब ने बोला, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू खुद को जान तो सही, तू खुद को पहचान तो सही। और जब तू खुद को जानेगा, पहचानेगा, तो अंदर से क्या आवाज निकलेगी? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है। कनक कटिक जल तरंग जैसा, सोना और सोने का आभूषण, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बस जो फर्क है आकार का, एक आकार हो गया है और एक निराकार है, कोई फर्क नहीं है अन्यथा। जल तरंग जैसा, तरंगे गिनी जा सकती हैं, जल एक का एक है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन तरंग भी जल से ही है, एक ही तत्व है। तो इसी को समझाते समझाते कबीर साहब इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ये जीव नहीं समझ पाते हैं, ये समझ नहीं पाते। साहिब समझा रहे हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी आदि नाम को मैंने बोल बोल के समझा दिया। आदि नाम कोई मंत्र नहीं है कि मैंने बोला और तुमने सुन लिया। आदि नाम उसकी महिमा है जो मैंने भाग के सुनाई है। आदि नाम हम भाग सुनाया, क्या महिमा सुनाई? वो अचल है, अबोल है, अडोल है, नियक्षर है, निज नाम है, सतनाम है, सार शब्द है, सार नाम है। इतना समझाया लेकिन समझ में नहीं आया, फिर अक्षरों को पकड़ के बैठ गया। इसलिए साहिब ने समझाया कि अक्षरों को त्याग और आदि अक्षर को जान। इन 52 अक्षरों को छोड़ और आदि अक्षर से खुद को जोड़। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सके न अक्षर एक पहचान। ये जीव उस एक अक्षर को नहीं जान पाया और 52 अक्षरों को पकड़ पकड़ के नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के गुरु, जितना पसारा कर सकता था कर दिया। भगवान के नाम पे दुनिया भर के नाम जपवा दिए। राम नाम जपने वाले कह रहे हैं राम ही है जो कुछ भी है, राम नाम सत्य है। तो शिव नाम क्या असत्य है? तो गणेश नाम असत्य है? तो दुर्गा माता का नाम असत्य है? तो हनुमान जी का नाम असत्य है? विष्णु जी का नाम असत्य है? बोल के दिखाओ जरा। अगर केवल राम नाम सत्य है तो बाकी क्या है? सत्य तो एक होता है। इसलिए ना राम नाम सत्य है, ना अल्लाह नाम सत्य है, ना वाहिगुरु नाम सत्य है, ना गॉड नाम सत्य है। ये सब 52 अक्षर हैं और 52 अक्षर असत्य है। सत्य क्या है? एक जो ये आत्मा ही सत्य है, आत्म देव सत्य है। हिंदुओं में इसको परमात्मा बोला गया,
हिंदुओं में ईश्वर बोल दिया गया, परमेश्वर बोल दिया गया। इसी सत्य को कहते हैं ईश्वर सत्य है। ईश्वर कौन है? सत्य है। ईश्वर राम, हनुमान, शिव जी नहीं है। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा है। इसी को मुसलमानों में बोला गया अल्लाह अल हक। अल्लाह कौन है? हक यानी सत्य है। सत्य ही अल्लाह है। इसी को ईसाइयों में बोला गया गॉड इज ट्रुथ। गॉड कौन है? ट्रुथ ही गॉड है, यानी सत्य ही परमात्मा है। इसी को सिखों में बोला गया सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरुष कौन है? सत्य ही अकाल पुरुष है। अब ये सत्य है क्या? ये किसी को नहीं पता। सत्य का कोई लेना देना नहीं किसी से, और केवल नामों को पकड़ के बैठ गए। अगर सत्य हटा दिया जाए तो बाकी क्या बचा? ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, गॉड, भगवान, नामों को पकड़ के बैठ गए और सत्य को नहीं जान पाए। अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है। अब सत्य को पहचानना है। सत्य आत्मदेव है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आई है आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो आत्मदेव है। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाकी जो भी तुम्हें दिख रहे हैं ये सब नाशवान है। आत्मा को छोड़ के हर चीज नाशवान है। कृष्ण जी ने गीता में इसीलिए आत्मा 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 बार बार आत्मा का जिक्र किया है, लेकिन गीता पढ़ने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो कृष्ण जी की पूजा में लग गए और कृष्ण जी आत्मा की महिमा गाते रहे। ये भी नहीं समझ में आया। कृष्ण जी कह रहे हैं नैनम छिन्नति शस्त्राणी, शस्त्र उसको छेद नहीं सकता, और वो कृष्ण जी की पूजा करने लग गए जिनके पैर में शस्त्र लग गया, जिनके पैर को छेद दिया गया तीर के द्वारा, उसकी पूजा करने लग गए। आत्मा को जान तक नहीं पाए। इसीलिए सारे संतों ने, सारे गुरुओं ने अपनी अपनी वाणी में एक ऑप्शन छोड़ी हुई थी। कौन सी ऑप्शन? कि एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग में सतयुग का डंका बजेगा। एक ऐसी ऑप्शन जो हिंदुओं के गुरुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, सबने छोड़ रखी है। एक ऑप्शन जो लोग जुआ खेलते हैं उनको पता होता है कि एक ऐसा पत्ता छुपा के रखा होता है लास्ट वाला, जो पूरी बाजी को पलट के रख सकता है। पूरी बाजी लगेगी, हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए, लास्ट में जो पत्ता रखेगा ये ले भाई, और सारी बाजी पलट जाती है। तो आखिरी पत्ता क्या है? आखिरी पत्ता आखिरी अवतार है। हमारे 10 अवतारों में से मानो 10 पत्तों में से 9 पत्ते खुल चुके हैं। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। 9 पत्ते खुल गए, एक पत्ता बचा है। कौन सा वाला? कल्कि अवतार का पत्ता बचा है अभी। यही अवतार मुसलमानों में बचा हुआ है। सारे चले गए, सारे नबी चले गए। मोहम्मद साहब को आखिरी गुरु घोषित कर दिया गया कि इनके बाद कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक पत्ता बचा रखा है। कौन सा पत्ता है वो? इमाम मेहदी का पत्ता बाकी है कि इस दुनिया में तब तक ये दुनिया फना नहीं होगी जब तक इमाम मेहदी नहीं आ जाएगा। तब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो सकती। हर मुसलमान इस पर विश्वास करता है। सिखों में ये पत्ता बचा रखा है। कौन सा पत्ता है? कहते हैं 8 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला। यानी ये कौन उठेगा? कौन उठेगा? मर्द का चेला। मर्द का चेला क्यों बोला? क्योंकि वो मर्द की बात करेगा, वो परमात्मा की बात करेगा, वो किसी और के साथ नहीं जोड़ेगा। यही यहूदियों में पत्ता बचा हुआ है। कौन सा पत्ता है? इलियास का पत्ता। यहूदियों में एक संत हुए इलियास। वो इलियास कहते कभी मरा ही नहीं, लेकिन गुप्त हो गया। कहते वही इलियास वापस आएगा और सारी दुनिया में यहोवा का ज्ञान बांट देगा, यानी सबको यहोवा की पूजा में लगा देगा। अब कुछ लोग सोचते हैं यहोवा का मतलब है कि वही सबको यहूदी बना देगा। बिल्कुल नहीं।
यहोवा का मतलब तत्व ज्ञान है। यहोवा यानी मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मुझे जानना है तो मुझे तत्व के रूप में जान मैं क्या हूं। मैं वो नहीं हूं जो तू मान बैठा है। तेरी मानने ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या हूं? यहोवा। यही एक पत्ता ईसाइयों में भी बचा हुआ है, जिसको कहते हैं कि ईसा मसीह जब इस दुनिया से गए तो वो मरे नहीं, उनको जिंदा उठा लिया गया और वही ईसा मसीह वापस आएंगे। इसी को जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं कि वो आएंगे और उसके बाद सारी दुनिया को एक रास्ते पे, एक मार्ग पे चला देंगे, जिसे सतमार्ग कहा जाता है। यानी वो इस दुनिया में सबको क्रिश्चियन बना देंगे। क्रिश्चियन का मतलब सत्य का पुजारी, क्राइस्ट का पुजारी, ना कि वो लॉकेट पहना देंगे गले में क्रॉस वाला, बिल्कुल नहीं। तो यही आखिरी पत्ता हर धर्म में, हर गुरु ने बचा के रखा हुआ है। कबीर सागर में भी है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये कबीर सागर में भी आखिरी पत्ता रखा हुआ है। ये पत्ता है सत्य का पत्ता। यानी जब दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा, पूरा संसार झूठ को सत्य मान बैठा होगा, पूरा संसार भगवान के, अल्लाह के, गॉड के, वाहिगुरु के नाम पे लड़ रहा होगा, मिसाइलें फेंक रहा होगा एक दूसरे के ऊपर, देख लो पड़ रही है, तब भारत देश से एक ऐसा सत्य का उजागर होगा। भारत देश में एक ऐसा मुहिम चलेगा जो पूरे विश्व को कवर कर लेगा, पूरे विश्व को, और तब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मोहम्मद साहब 1400 साल पहले अरब देश में खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके घंटों घंटों खड़े रहते थे। लोग उन्हें पूछते थे कि साहिब आप उधर को मुंह करके, पूरब की तरफ मुंह करके क्यों खड़े रहते हो? वो क्या बोले उस वक्त 1400 साल पहले? कहते हैं भारत देश से, हिंदुस्तान देश से मुझे एक ऐसी खुशबू आती है कि मैं क्या बताऊं। वो कहते कौन सी फूल की खुशबू? कहते फूल की नहीं, अमन की, शांति की, चैन की खुशबू आती है। यानी ऐसे जलजले आ रहे होंगे, ऐसी हालत हो जाएगी इंसान की, इंसान को काट के खा रहा होगा। तब एक ऐसा अमन का संदेश चलेगा जो फिर से वापस इस दुनिया को, जैसे कलयुग में सतयुग कहते हैं, ऐसा माहौल हो जाएगा। जीव एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को आत्म तत्व करके जानेंगे, असत्य का खेल खत्म हो जाएगा और सत्य उजागर हो जाएगा। वो समय आ चुका है। यही है वो समय। जो इस समय में जाग जाएगा वो यहां से भाग जाएगा, और जो नहीं जाग पाएगा फिर वापस यहीं पे जन्मेगा और मरेगा, 84 में धक्के खाएगा। तो ये आखिरी मौका है मेरे भाइयों। अगर इस मौके पर भी नहीं जागे तो ये संसार बहुत खतरनाक है, तुम्हें नहीं पता। एक बार बिना हथियार के, बिना कुछ लिए जंगल में चले जाना जहां शेर रहते हैं, बस देख लेना कि ऐसी ही हालत रहेगी फिर हमेशा, क्योंकि उसके बाद जंगल में ही मंगल होगा तुम्हारा। नाना प्रकार की योनियां जंगलों में ही मिलेंगी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, वहीं बनना पड़ेगा। भाग भाग के जान बचाओगे, हालत खराब हो जाएगी। इंसान जन्म मिला है, इसको लेके लगा लो, और जन्म मरण का खेल कैसे खत्म होता है इसको अच्छे से समझ लो। तुम्हारे भले की बोल रहा हूं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करोगे ना? बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की कृपा ऐसी बनी रहे सब पे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है।